ऋषि ने अपनी ही अर्धांगिनी को अनुशासन भंग करने के कारण क्रोध में आकर भस्म कर दिया और उनकी पत्नी को एक छोटी सी भूल के कारण इतनी बड़ी सजा का भुगतना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल सोनू रिलीजियस में स्वागत है। महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए अपनी ही पत्नी को श्राप के बारे में बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार ऋषि दुर्वासा यात्रा के पश्चात अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को यह भी निर्देश दिए कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही जगा दिया जाए। यह कहकर ऋषि सो गए, किंतु उनकी पत्नी में अनुशासन की कमी आ चुकी थी और उन्हें अपने पति ऋषि दुर्वासा की बातों का ध्यान ही नहीं रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उनकी आंख भी खुली थी, लेकिन आलस्य के विकार ने उन्हें उठने नहीं दिया, जिससे वह दोबारा सो गईं और जब उठी तो सूर्योदय हो चुका था। उन्होंने ऋषि के कहने पर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में न उठाकर उनकी आज्ञा की अवहेलना कर चुकी थी। अब वह बहुत डर चुकी थी। उनका डर इस स्तर तक था कि वह उठते ही उन्हें क्रोध से श्राप न दे दें। फिर भी किसी तरह वह अपना फर्ज निभाते हुए ऋषि को जगाती हैं। जब ऋषि दुर्वासा उठते हैं तो देखते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी। अब ऋषि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर था। चूंकि ऋषि दुर्वासा अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ही पत्नी को अनुशासनहीनता का दंड देते हुए अपनी पत्नी को भस्म कर दिया और उनकी पत्नी उसी समय भस्म हो गई। यह खबर जब उनके ससुर को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और दुर्वासा को कटुवचन कहने लगे। इस पर ऋषि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को कदली फल में परिवर्तित कर दिया और उनके बिना कोई भी पूजा सफल न होने का वरदान दे दिया और उनकी पत्नी उसी समय कदली फल में परिवर्तित हो गई। तब से आज तक सभी पूजा पाठ में कदली फल की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार दिव्य पुरुषों के श्राप में भी कोई न कोई जगत कल्याण अवश्य छिपा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।